नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू और बेटी समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ किसी को मेरी थकान नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। शिवानी ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। संगीता जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। शिवानी खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल ही आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। संगीता जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे अपने किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से कहा, अरे ओ अर्चना, सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज ही बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ आदि लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे बने रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रचना का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, बाजार जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। आपको बस अपनी बेटी की ही तकलीफ नजर आती है, उसकी परेशानी नजर आती है। काश आप मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दे पाती। आपकी बेटी को जब मन करता है तब वह यहाँ आ जाती है। मेरा मायका भी तो इसी शहर में होने के बावजूद मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। हे ईश्वर, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक जैसे भगवान ने रचना की सुन ली और उसकी ननंद शिवानी का फोन आया। ननंद शिवानी ने फोन पर अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। संगीता जी बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें अपने मायके आने के लिए नहीं रोकती थी, तो इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। शिवानी ने फोन अपनी सास को दिया। संगीता जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए शिवानी अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। शिवानी की सास मीरा जी ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई समस्या है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू रचना की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि रचना को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अपनी बहू रचना को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं शिवानी को आपके पास भेज दूंगी। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है शिवानी के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद करके रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब वह अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। संगीता जी को अपने समधन जी के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही
अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ शिवानी भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी और उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। इसके बाद संगीता जी ने अपनी बहू रचना को बुलाया और उसे कहा कि रचना बहू, कुछ दिनों के लिए शिवानी नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो कर आओ। यह सुनते ही रचना का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन रचना अपने मायके गई और इस बार 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिल कर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। रचना के आने के बाद शिवानी भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। शिवानी ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं रचना के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ रचना अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम को बड़े प्यार से करती थी। वह ध्यान रखती थी कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। अब संगीता जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को और भी ज्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो किसी भी परिवार को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हम सब इस बात को अच्छी तरह जानते समझते हैं कि यह रिश्ता मजबूत हो तो परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है और अगर इस रिश्ते में तालमेल ना बैठ पाया, मनमुटाव आ जाए तो परिवार बिखर जाते हैं। सास बहू दोनों को चाहिए कि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझे, उनका सम्मान करे और उसकी सराहना करे। अंत में बस यही कहना चाहूँगी, दिल से उसे अपना कर देखो, गले एक बार लगा कर देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू को बेटी बुला कर देखो। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।